हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास होने वाला है फॉर बिगनर्स के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग करने में। देखिए, अगर आप सिलाई सीख रहे हैं और सिलाई करना आता है आपको, उनके लिए, जिनको सिलाई तो आती है लेकिन एक हैवी साइज का ब्लाउज बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज मैं आपके साथ एक बेस्ट फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप एक बार में ही हैवी से हैवी ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे और आपका जो कपड़ा है वो भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिस पर हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है, और ये हमारा वो ब्लाउज है जिसका मेजरमेंट लेकर हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये कितने साइज का ब्लाउज है। सबसे पहले तो ये देखेंगे हम। देखिए, ये हुक आई वाली पट्टी है, इसको हम निकाल देंगे। इसके बाद मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। तो ये हमारा 11.5 इंच यानी 47 का हमारा ये हैवी साइज का ब्लाउज है। तो इसी ब्लाउज के मेजरमेंट से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो 47 हमारा यहाँ पर चेस्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेंगे। थर्टी सिक्स इंच हमारा यहाँ पर कमर का मेजरमेंट आया है। 36 इंच हमारी कमर आई हुई है। तो चलिए अभी हम कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखिए, जो बिगनर्स हैं जिनको सिलाई करना नहीं आता है, नॉर्मल सी सिलाई हम कर पाते हैं, सिलाई सीख रहे हैं, ये तरीका सिर्फ उनके लिए है। और जो सिलाई सीख रहे हैं, जिनको आती भी है, अगर उनसे भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, उनको भी प्रॉब्लम होती है हैवी साइज के ब्लाउज कटिंग करने में, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये मैन फैब्रिक है, तो हम कभी भी मैन फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे हैवी साइज के ब्लाउज की। खासकर वो लोग जो सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए फॉर्मूला है। उनके लिए बेस्ट तरीका रहेगा कि आप सबसे पहले जो भी मार्किंग है उसे पेपर पर यूज करके कटिंग कर लें। तो चलिए, मैं यहाँ पर ये पेपर ले लेती हूँ, और जो भी हमारी मार्किंग है, यानी जो भी हमारा साइज है, उसको हम पेपर पर यूज करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर 6 इंच ले लेंगे शोल्डर का। ये हमारा हैवी साइज का ब्लाउज है, उसके साथ साथ बैक वाला नेक भी हैवी है, इसलिए हमने शोल्डर 6 इंच लिया है। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लेंगे, 11.5 इंच। जो भी हमारा आया था 11.5 इंच, ये हमने 11.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। और देखिए, हमारा यहाँ पर जितना हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए वो हमारा मिल गया है हमें। इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ के लिए निशान लगानी है। तो इस ब्लाउज की तैयार लेंथ हमारी 15 इंच है। 15 इंच हमारी इस ब्लाउज की तैयार लेंथ है। इसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन चाहिए नीचे की साइड तरपाई फोल्ड के लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 17 इंच आया। 17 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसको हम सीधे मिला देंगे। इसके बाद हमें गोलाई लगानी है। 1 इंच पर हम लगाएंगे फ्रंट वाली गोलाई, और 1.5 इंच पर लगाएंगे बैक वाली गोलाई। इसको हमें मिला देना है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसकी गोलाई दे दी है। एज इट इज हमें यहाँ पर इसको कट कर लेना है। पहले हमें बैक वाली गोलाई को ही कट करना है। इसको हम हटा देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर डबल कटिंग की थी। ये पेपर हमारा बैक पार्ट के लिए हो गया, और ये हमारा फ्रंट के लिए।
फ्रंट वाली गोलाई कट कर देंगे आर्म होल की। ये हमने कट करके इसको निकाल देना है। ये हमारे पास देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। के बाद इसको अभी हमें हटा देना है, उसको साइड में रख देंगे और लेंगे मैन फैब्रिक। इस तरीके से हमें मैन फैब्रिक को बिछाना है। देखिए ये हमने लिया है 1 मीटर का। इसको हम इस तरीके से ही रखेंगे, डबल फोल्ड करके बराबर से मिलाते हुए। इसके बाद जो हमने ये सेम मार्किंग करके रखी हुई है इसको लेना है और यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक को अलग अलग तरीके से रखना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बैक वाला। बैक वाले को हम देखिए ये हमारा वन साइड है, ये वन साइड हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और ओपन साइड हमने बाहर की साइड रखा हुआ है कपड़ा। और ये हमारा बैक वाला पार्ट लेंगे जो कि हमें बंद वाली साइड से चाहिए। तो इसकी कटिंग हम इस साइड से रख के करेंगे। और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम देखिए इस तरीके से रखेंगे। यहाँ सेट करेंगे इसको इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को रख लिया है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहता है क्योंकि आई और हुक के लिए हमें कटिंग करनी होती है और बैक वाला पार्ट हमारा बंद होता है पीछे की साइड से। तो इसलिए बैक वाले पार्ट को हम बंद साइड से रखेंगे और ओपन साइड से हम रख देंगे सीधे वाले पार्ट को। तो देखिए ये जो हमारा हिस्सा था ये भी हमारा कवर हो गया है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो बाजू है वो परफेक्ट तरीके से अच्छे से निकल कर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, जिनको सिलाई आती है लेकिन हैवी साइज के ब्लाउज कटिंग करने में दिक्कत आती है तो वो इस तरीके से ब्लाउज की अगर कटिंग करेंगे तो कितने भी हैवी साइज का ब्लाउज होगा वो आप परफेक्ट तरीके से कटिंग कर पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद इससे अलग करने के बाद हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ इसको अच्छे से रखेंगे। तो बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगे ताकि हमारा यहाँ पर परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाए। ये देखिए हमारा यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम सेम हमने कटिंग कर ली है। इसको हम इसी तरीके से हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट की अच्छे से कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हम मिलाते हुए रखेंगे इसको इस तरीके से। इसके बाद हम इतनी यहाँ पर कटिंग कर देंगे, यहाँ से बराबर से मिलाकर रखेंगे ताकि ये जो पार्ट हमारा बचा है ये आई और हुक की पट्टी में हमें यूज करना है। यहाँ से इसको हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होकर के रेडी हो चुकी है। देखिए दोनों पल्ले हमारे यहाँ पर ओपन है और ये हमारा आर्म होल साइड है और ये हमारा गले की साइड का है। तो इस साइड हम गले की कटिंग करेंगे। इसको अभी हम हटा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें बाजू के लिए कटिंग करनी है। तो इतने कपड़े में हमें बाजू की कटिंग करनी है।
ये जो आया है हमारा कपड़ा, ये हम आई और हुक के लिए यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी बाजू की लेंथ कितनी है। तो शोल्डर से नापेंगे हम बाजू की लेंथ। तो यहाँ पर टोटल बाजू की लेंथ आ रही है हमारी 8 इंच की। इसको साइड करेंगे और यहाँ पर 8 इंच की बाजू के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरीके से रखेंगे इसको, कपड़े को। देखिए पहले बराबर से जरूर कर ले। इसके बाद हमारा ये देखिए अभी डबल फोल्ड में है। इस तरीके से इसको बराबर से करने के बाद यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 फोल्ड में आ जाएगा। इसके बाद हमें लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। इसके बाद हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर तैयार बाजू जो हमारी 8 इंच है इसके लिए मार्किंग करेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। टोटल हमने 8.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमारा जो आर्म होल राउंड है, आर्म होल राउंड हमारा यहाँ पर 16 है तो हमने यहाँ पर 8 इंच लिया हुआ है। देखिए हमारा आर्म होल राउंड 18 का है तो हमारा यहाँ पर जो 8 इंच आ रहा है, यानी 1 इंच हमारा कम हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर बाद में जॉइंट डाल देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर डाउन देना है बाजू का। तो यहाँ से हम बाजू के लिए डाउन देंगे 2.5 इंच का। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद ऊपर से इस तरीके से मिलाते हुए हम गोलाई देंगे। इसके बाद इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे। जो हमारी सेंटर लाइन आएगी वहां पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए हम यहाँ पर फ्रंट वाले आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों आर्म होल की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम बॉटम चेक करेंगे कितना है हमारा। तो ये हमारा जो ब्लाउज है उसी से हम बॉटम चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो बॉटम है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच के लिए हमने बॉटम की मार्किंग कर दी। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम मार्जिन में ले लेंगे, सेम मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। तो ये हमारे पास इतना कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा बचा हुआ है 1 मीटर कपड़े में से। तो आई और हुक की पट्टी निकाल लेंगे हम इसमें से और गले की भी पट्टी हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर गला चेक करना है कि हमारा जो गला है वो कितना है। इसको साइड करेंगे और गला चेक करेंगे। बने हुए रेडीमेड से हमें ब्लाउज का गला जो है वो इस तरीके से, देखिए पहले ब्लाउज को हम रखते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो गला है वो कितना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर बिछा लेना है। इसके बाद शोल्डर से हमें रखना है। तो हमारा जो ये गला है वो 6.5 इंच का है। फ्रंट साइड से एंड बैक साइड से भी हम इसी तरीके से रखेंगे इसको। इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर जो बैक साइड का गला है वो हमारा यहाँ पर 9.5 इंच है। तो ये जो हमारा गला है बैक साइड का वो हमारा परफेक्ट 9.5 इंच आ रहा है और आगे का हमारा गला 6.5 इंच। तो अभी हम इसको साइड कर देंगे। इसके बाद बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें गले की विड्थ रखनी है 2 इंच इस तरीके से। इसके बाद लेंथ है जो हमारी वो है 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे।
और यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें जो टक्स डालनी होती है उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पर हम यहाँ पर चौड़ाई में निशान लगाएंगे और 5 इंच लंबाई में निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच का मार्जिन इधर देंगे और 1/2 इंच का इधर, दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो ये हमारी दोनों साइड की टक्स हो गई। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर गले के लिए मार्किंग हो गई बैक साइड की, एंड यहाँ पर हमारी टक्स के लिए मार्किंग हो गई। जिस मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बैक साइड के गले की हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको हम साइड में रख लेंगे। इसके बाद फ्रंट वाले गले की हमें कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाला गला है हमारा 7 इंच। तो यहाँ से हम विड्थ लेंगे 2 इंच एंड लेंथ लेंगे हम 7 इंच। विड्थ के लिए हमने 2 इंच पर मार्किंग की, लेंथ के लिए 7 इंच, और यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर दूंगी ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद यहाँ पर हमें गले की गोलाई दे देनी है। यहाँ पर गले की गोलाई दे दी है। इसके बाद हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्किंग करनी है। इसके बाद इसी निशान को छोड़ते हुए हमें 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है चारों साइड से। मार्किंग करने के बाद हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर ली है और ये हमारे फ्रंट वाली गले के लिए मार्किंग कर ली है। गले की कटिंग कर देंगे अभी हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है, की कटिंग की है। फरमे की सहायता से हमने यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग की है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल कर आ गया है। अगर हम इसी तरीके से कटिंग करते तो एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते और कटिंग कर लेते ताकि छोटा ना पड़े। उसमें क्या होता फ्रेंड्स कि हमारा ये जो वेस्ट कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं बचता, यहाँ तक कि हमारी बाजू भी छोटी निकल कर आती। तो हमने यहाँ पर अच्छे से कटिंग की है फर्मे की सहायता से। अगर आप बिगनर्स हो तो आई थिंक कि आपको भी फर्मा कटिंग करने के बाद ही कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।